नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश श्रीवास्तव, सत्य पुरातन की तरफ से। तो मैं आज बात करने वाला हूँ, मुझे भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आज एक मैसेज आई और उस मैसेज में लिखा हुआ था, एक इनविटेशन था और वो इनविटेशन क्या था, और वो इनविटेशन ये था कि मिस्टर अविनाश श्रीवास्तव, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आकर के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लासेस लें। मैं सही बोल रहा हूँ कोई? यहाँ पे तो स्टैनफोर्ड दुनिया की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड्स और बहुत सारे कॉलेजेस जो नामी गिरामी है, स्टैनफोर्ड से मुझे आई क्या इनविटेशन। तो मैं सोच रहा हूँ कि जाके वहाँ पे पढ़ाऊँ। हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं जाकर सोच रहा हूँ वहाँ पे हिस्ट्री की लेक्चर्स। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मुझे कहीं से कोई इनविटेशन नहीं आई है। लेकिन ऐसे कितने पत्रकार हैं, आप जानते होंगे एनडीटीवी चैनल में एक पत्रकार थी जिसका नाम था निधि राजधन, और वो जो निधि राजधन थी वो कहती थी कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। लेकिन हुआ क्या, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने डिनाइड कर दिया। वो बोला कि मेरे यहाँ किसी कोई भी निधि या विधि राजदान नाम की कोई भी लेडी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं है। तो मैं यही कहने जा रहा हूँ कि कल हो के अगर मुझे भी स्टैनफोर्ड से या कोलंबिया यूनिवर्सिटी से या फिर कोई बहुत बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अगर कल मुझे इनविटेशन मिल जाए पढ़ाने के लिए, तो और उसमें प्रोफेसर बनने के लिए, तो फिर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं प्रोफेसर भी बन सकता हूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे कितने सारे फर्जी प्रोफेसर्स हैं जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन वहाँ पे वो प्रोफेसर नहीं होते। और ये एनडीटीवी वाले लोगों का तो बात ही अलग है, उन लोगों का बात ही निराला है। उन लोगों के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी हर साल इलेक्शन जीतता है और हर स्टेट में जीतता है, यही जान लीजिए। चलिए अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। श्री राम जन्मभूमि का अब चंदा उगाही का काम, डोनेशन का काम शुरू हो चुका है। तो ये हम लोगों का ऐसा जनरेशन है, या हम लोग इस समय पैदा लिए जब इस मंदिर का हम लोग निर्माण देख रहे हैं। उसके पहले हम लोग के दादा परदादा लोग कितने भी कोशिश कर चुके थे, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं हो सका और वो लोग देख नहीं पाए। तो इससे बढ़िया शुभ अवसर कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप लोग भी अपना श्रम दान करें और दान करें। अगर आप जा नहीं सकते तो कम से कम आप दान जरूर करें। 100 रुपया से लेके 1000 रुपया तक आप दान कर सकते हैं। 10-20 रुपये भी आप दान कर सकते हैं। आपसे जितना बने आप दान करें और प्रभु के इस सेवा के लाभार्थी बने। बस आप इस चीज का लाभार्थी बने। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, ये जीवन एक ही बार मिलता है, आप जानते होंगे। इससे बढ़िया पुण्य का काम कोई नहीं। अभी मैं श्री राम ट्रस्ट तीर्थ क्षेत्र स्थल का मैं लगाने जा रहा हूँ अकाउंट नंबर और उसका जो IFSC कोड है और बार कोड, जिसको आप स्कैन करके UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, वो मैं लगाऊंगा। आप देखिएगा, अभी मैं लगा दिया हूँ। हाँ, तो आपने देख लिया होगा ये UPI कोड और बैंक अकाउंट नंबर, बैंक्स के डिटेल्स और स्कैन कोड जिसको कहते हैं बारकोड आपने देख लिया होगा। आप उसको स्कैन करके भी आप उसमें आप चंदा डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये जरूर करें और इसके लाभार्थी बने,
क्योंकि जिंदगी एक बार आती है और ये देखना हर किसी का सपना है, राम मंदिर। क्योंकि 550 साल का तप इसमें लगा हुआ है, कई सारे लोगों का, कई सारे साधु संतों का। कितने ऐसे नेता हुए जो राम का सेवक कार सेवकों पर गोलियां भी चलाए, गोलियां भी बरसाए। तो इतने लोगों का तप लगा हुआ है, कितने लोग मरे कार सेवा में। तो आप उनके तप को, उनके जप को व्यर्थ ना जाने दें। कृपया करके इसमें जरूर आप लोग चंदा दें और सेवा के लाभार्थी बने। अब मैं चलता हूं, एक अभी आया है वेब सीरीज। मैं तो कई दिनों से कह रहा हूं कि वेब सीरीज देखना आप लोग बंद करें। ये लोग समझते ही नहीं, आखिर वेब सीरीज में रखा क्या है। फिल्म ही देखना बंद कर दें। अगर आप फिल्म नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, आपका दिमाग शांत रहेगा और अस्थिर रहेगा। लेकिन ये जो फिल्म आजकल का जो लोग देख रहे हैं ना, उससे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कचरा भर रहा है। अब देखिए भगवान शिव के बारे में उस वेब सीरीज में क्या कहा गया। तांडव नाम है उसका, तांडव वेब सीरीज है। तांडव वेब सीरीज है, उसका आप लोग बहिष्कार करें, उसे एकदम नहीं देखें। उसमें भगवान राम और भगवान शिव का उपहास में किया गया, उपहास उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया है। आखिर ये लोग अपने आप को समझते क्या है? वेब सीरीज बनाने वाले लोग क्या है आखिर? इन्हें दंड दें आप लोग, इनके सीरीज को एकदम नकारें। और ये गंदगी, अश्लीलता, पॉर्न, नग्नता, ये सब क्या देख रहे हैं? उस सब में क्या दिखाया जाता है? गंदगी है, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, अश्लीलता, नंगापन, नंगे लड़की सब घूम रही है। क्या समाज को दे रहे हैं? समाज को बर्बादी के कगार पे लेके चले गए। ऐसे ही नंगे घूमो रोड पे। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ये सब चीजों पे। अगर आप भगवान पे बनाते हैं तो और भी किसी देवताओं पे बना के देख लो, नहीं तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी तो फिर बोलना। हिंदू धर्म तो घटिया धर्म हो ही गया है। वो हंसता है, यही वेब सीरीज देखेगा और हंसेगा, अपने भगवानों का, इष्टों का, अपने देवताओं का मजाक उड़ते हुए देखेगा और हंसेगा और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाएगा। भाई दूसरे धर्म वालों को देखो, अगर ऐसा करके देखा तो उसे गर्दन काट दी जाएगी, मार दिया जाएगा। लेकिन वो अपने जगह पे सही है, इसलिए सही है। आप किसी के देवी देवताओं का या किसी भी धर्म ग्रंथ का मजाक क्यों उड़ाओगे? आपको क्या हक है किसी भी देवी देवता और धर्म ग्रंथ का मजाक उड़ाना? वो तो हिंदू है जो सुन के रहते हैं, हर चीज सहते हैं। इनको 4 झापड़ भी कोई आके मार दे तो सह के रह जाएंगे। लेकिन और सब धर्म वाले नहीं सहते हैं। अब सही भी क्यों भैया? सीधी सी बात है, क्यों सहना? तो ये लोग मजाक बना के रखे हुए हैं, अपने सभ्यता का मजाक बना के रखे हुए। मजाक बनाना बहुत आसान है। आप किसी भी चीज का मजाक बना दो, यहां पे कोई कानून नहीं है। आप कुछ भी करो, कोई कानून नहीं है। किसी को भी कुछ भी बोल दो, कोई कानून नहीं है। और ये सरकार तो कोई काम की नहीं रही है। लोगों ने कितने अरमानों से वोट देकर के इन्हें जिताया था। ये जीतेंगे तो भ्रष्टाचारियों पे, देशद्रोहियों पे ये कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं, केवल इनका लक्ष्य इलेक्शन जीतना। हर राज्य दर राज्य इलेक्शन जीतना इनका बस लक्ष्य है, और कुछ नहीं इनका लक्ष्य है। इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। खुद इन्हें कितनी गालियां पड़ती है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, कितने लोग गालियां देके चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये भगवान को गाली देना तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ का जो मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो है, प्रकाश जावड़ेकर जो मिनिस्टर, कोई एक्शन नहीं ले रहे। आखिर क्यों? लोग इसलिए आपको वोट देके जिताते हैं कि आप एक्शन ना लें? आपको तो एक्शन लेना चाहिए, तुरंत बैन करना चाहिए, ऐसे वेब सीरीज को बंद करना चाहिए। लेकिन नहीं, आप नहीं बंद करोगे। उससे आपको फायदा है, उससे आपको टैक्स आता है। गाली दिखाते हैं और पॉर्न दिखाते हैं वेब सीरीज में।
बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, कोई भी देख करके शर्मसार हो जाएगा। नहीं, चलते देना है। कंप्लीट बंद करो ये सब चीजों को। आपको आखिर हम लोग वोट किस लिए दिए हैं? किसी कारणवश न दिए हैं कि आप राष्ट्रवादी हो, राष्ट्र के बारे में सोचोगे। लेकिन नहीं, ऐसे ही आपको कांग्रेसी सब भी गाली देते रहते हैं, लेकिन आप सुनते रहते हो, कोई कार्रवाई नहीं करते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो। केवल चुनाव जीतना आपका लक्ष्य है। बस आप चुनाव जीतने के चक्कर में रहते हैं। हर स्टेट में आपकी सरकार आ जाए, ठीक है, आप सरकार बनाइए, लेकिन इन सब पे कार्रवाई भी कीजिए। कल होकर आपकी सरकार चली जाएगी, फिर दूसरे ये कांग्रेस वाले लोग आ जाएंगे तो सब आपको उलट पुलट करके रख देंगे। बस यही मान के रहिए, क्योंकि इंडिया के लोगों का कोई ठीक नहीं है। कभी भी कोई भी सरकार पलट देते हैं, उलट देते हैं। एक तो आपसे किसान आंदोलन नहीं संभल पा रहा है, एक तो आपसे शाहीन बाग नहीं संभल पाया। दोनों में आप फेल रहे हैं आप। ना आप किसान आंदोलन का समाधान निकाल पा रहे हैं, ना शाहीन बाग का आप समाधान निकाल पाए। और लास्टली दंगा हो कहीं रहा, दंगा हो ही गया। वो लोग जो अपने मंसूबा था उन लोगों का, शाहीन बाग वाले लोगों का, वो तो कामयाब हो गया, लेकिन आप फेल्यूर हो गए। किसान आंदोलन में भी जो बैठे हुए हैं तथाकथित किसान, उनका मंसूबा सक्सेस हो रहा है और आप फेल कर रहे हैं। बस यही जान के हम मान के चलिए। और ऐसे ऐसे वेब सीरीज जो आ रहे हैं अभी नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे, तो कैसे आ रहे हैं बिना आपके इजाजत के? कैसे आ सकते हैं? भगवान राम का, भगवान शंकर का उसमें मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ, कोट टाई पहना करके, त्रिशूल ऐसे दिखा करके जैसे लग रहा है कि वो भूत है, भूत बना के रखा है उनको, भगवान शिव को। कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? सरकार कार्रवाई कीजिए, उनको फांसी दीजिए, उनको फांसी पे चढ़ाइए। धन्यवाद।